वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कल जो जीके एसएसबी ने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम लिया, ओएमआर एग्ज़ाम हुआ, इसका जो सिलेबस था वो वीएलडब्ल्यू के सिलेबस के एग्जैक्टली मैच कर रहा है। मतलब थोड़ी सी चेंजेस हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है जीके एसएसबी के जो वीएलडब्ल्यू के का सिलेबस है और ये जूनियर असिस्टेंट का दोनों सेम। तो इसीलिए ये पेपर आप सभी एस्पिरेंट जितने भी वीएलडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले हमने सेक्शन वाइज आपको समझाने की कोशिश की। पहले हमने कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको बताए, फिर जनरल अवेयरनेस के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे आपको बताए। अब हम रीजनिंग और मैथ्स के यहाँ पर, लेकिन रीजनिंग और मैथ जो है वो टोटल दोनों मिलाकर 20 मार्क्स का है, क्योंकि यहाँ पर 80 नंबर का पेपर हुआ है। 20 का वो टाइपिंग टेस्ट के लिए होता है इसमें जूनियर असिस्टेंट में। तो 20 जो क्वेश्चंस थे रीजनिंग और मैथ्स के अभी हम देखने वाले हैं इसमें। लेकिन आपको पहले मैं बता दूं, जो हमने पिछली 2 वीडियो डाली है कंप्यूटर की और एक जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस की जो वीडियो हमने अपलोड की उसमें 15 ही क्वेश्चन अपलोड कर पाया मैं, 5 क्वेश्चन मिस हो गए। तो पहले वो 5 क्वेश्चन आपको जीके के बता देता हूँ, फिर रीजनिंग पे हम आते हैं। देखो, ये जो कंप्यूटर और जीके की जो वीडियो हमने अपलोड की है इसकी पीडीएफ भी तैयार हो चुकी है। देखो, क्वालिटी पे हम बिलीव करते हैं। यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं होगा जिसने अच्छी क्वालिटी के साथ इस पेपर को बताया होगा। जस्ट वही जो रफ पेपर जो किसी ने फ़ोटो खींच के भेजे थे पेपर के, वही जो ब्लर किस्म का था वही आपको बताया। लेकिन हमने टाइप करके कंटेंट साफ़ करके आपको बताने की कोशिश की है। ऑलवेज क्वालिटी के साथ हम आपके पास आते हैं, क्वालिटी का कंटेंट लाते हैं। तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए थे 20 क्वेश्चंस। इसके बाद जीके के जो क्वेश्चंस थे वो हमने 15 ही बताए थे आपको। तो जीके के जो क्वेश्चंस थे 15 हमने बताए थे। 5 और क्वेश्चंस जो है आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा जो कल नहीं हम कवर कर पाया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने देखा था। 16 यहाँ पर पूछा गया था, डचीगाम पार्क इज़ फेमस फॉर, फिक्स नहीं, इट्स फेमस फॉर। तो डचीगाम फेमस किसके लिए है? अब सबको पता है डचीगाम में हंगूल है, जो कश्मीर स्टैग है हमारा यूटी एनिमल। उसके बाद 17 क्वेश्चन। और एक ख़ास बात बताऊं मैं आपको, मैंने पहले कहा था कि वीएलडब्ल्यू को स्टूडेंट्स को कहा था 20 नंबर की जीके है तो आपके 10 जो है वो जम्मू और कश्मीर के आएंगे, लेकिन यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 20 में से लगभग 12 क्वेश्चन जो है जम्मू और कश्मीर के रिलेटेड ही हैं। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात चल रही है। कौन से रिवर ऑफ जम्मू और कश्मीर के, कौन से रिवर के ये बना है सलाल? तो मेरे ख्याल से ये चिनाब रिवर पर ही है सलाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वुलर लेक इज़ लोकेटेड। बहुत देखो, सभी के सभी क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैंने एमसीक्यूज भी करवाए हैं और थ्योरी में तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मेंशन हुआ। नोट्स में भी सारी चीज़ें मेंशन है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। सिर्फ करंट अफेयर को थोड़े छोड़कर 2-3 क्वेश्चन ही आए करंट अफेयर के, उसको छोड़कर बाकी सारा हमने कवर किया। वुलर लेक की बात करें तो ये बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में है वुलर लेक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग क्रॉनिकल आर्डर ओल्डेस्ट न्यूएस्ट। ओल्डेस्ट न्यूएस्ट चलना है तो सिंपल सा हो सकता है हमारा। देखो, सबसे लेट इसमें से हुआ होगा क्विट इंडिया जो 1942 में हुआ। इसके पहले 1930 में ये है, तो सबसे लास्ट पे डी होगा। तो डी इज़ इन द ऑप्शन नंबर ओनली, सॉरी सी लास्ट पे होगा। तो यहाँ पर BAC, तो यहाँ पर आंसर बनता है ये, ठीक है। तो ये सीक्वेंस, ये तो सारी हमने हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर कर दी है आपको, आप बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज प्रिजनर वॉल, तो ये एक करंट अफेयर है, ठीक है। मानते हैं कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछेंगे, 2-3 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर हमने अभी फ़िलहाल उतना नहीं कराया, हम कराएंगे, 1-2 वीडियो में आपके लिए लाएंगे। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो जीके से पूछे गए थे। तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी नोट्स जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स हैं उसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको सभी जितने भी कंप्यूटर जो हमने पढ़ाया है 20 में से 20 मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट्स ने। पिछली वीडियो हमने डाली है, कमेंट आप पढ़ लेना सभी स्टूडेंट्स के। जनरल अवेयरनेस भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, सिर्फ करंट अफेयर को रहने दो, बाकी सारा जो है कवर किया हुआ हमने। इंग्लिश भी जो है बहुत अच्छे से हमने कवर किया है। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स हमने करवाए हैं, एमसीक्यूज़ हैं, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप ज़रूर व्हाट्सअप नंबर ये रखें अपने पास, कभी आपको काम आएगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले थे, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 45 देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ये देखो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन हैं। तो रीजनिंग मैथ्स मैंने पढ़ाया नहीं है, जनरल अवेयरनेस जो इंग्लिश और कंप्यूटर ये सब्जेक्ट्स हमने पढ़ाए हैं। बाकी जो रीजनिंग और मैथ्स है इसकी आपको पीडीएफ जो प्रैक्टिस सेट्स की और वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, जो अलग टीचर दूसरे थे जो हमारे चैनल पे पढ़ा रहे थे।
तो यहाँ पर आंसर इसका क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहेगा, जल्दी से बताएं, इसका आंसर रहेगा 51। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया, अ बोट मूविंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 hours 45 minutes टू कवर अ डिस्टेंस वाइल इट टेक्स 4 hours टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट डाउन स्ट्रीम। What is the ratio of the speed of the boat in still water to that of the water current? तो ये रेशियो बनती है यहाँ पर जो वो क्या है आपको बताना है। ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इट इज़ 8:3 रेशियो बनती है। अ पर्सन हैव फ्यू हैंड्स एंड काउ, जनरल सा क्वेश्चन है। अ नंबर ऑफ देयर लेग्स इन 140 एंड द नंबर ऑफ हेड्स जो है 48 है, ठीक है। नंबर ऑफ हैंड्स विल बी, इसमें से हैंड्स कितनी होंगी ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो इट इज़ हैंड जो है यहाँ पर वो होंगी 26। ये जनरल क्वेश्चन था। विच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट, एनालॉजी से क्वेश्चन है। क्रिकेट, अगर बेल क्रिकेट के साथ कंसर्न करती हैं तो बिलियर्ड्स के साथ क्या कंसर्न करेगा, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेट से एनालॉजी डाला है, इससे जो है क्यू जो है वो कंसर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ब्लड रिलेशन से पूछा गया। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मदर्स मदर हुआ नानी, नानी का अकलौता बेटा हुआ मामा, तो ये लड़की जो है मामे की बांजी लगी, बांजी। तो यहाँ पर नीजी लिखा है साथ में बांजी, ये बड़ा अच्छा किया है, देखो आंट मामी लिखा है, बांजी ऐसे एग्जाम में लिखा गया है, ठीक है। रोमिक इंग्लिश जो है इस तरह की इंग्लिश भी यूज़ की गई है। इफ़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ एंड सब्सिक्वेंट इज़ 2070 फाइंड द नंबर, तो इसका क्या रहेगा आंसर, जल्दी से बताएं। तो ये क्वेश्चन देखो मैथमेटिक्स के बीच में क्वेश्चन है, रीजनिंग के तो हम चलो करवा देते हैं, मैथमेटिक्स हमारा सिस्टम नहीं है वहाँ पर। द रेशियो बिटवीन द 2 digit नंबर्स एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज़ 4:1। इफ द डिजिट इन द यूनिट इज़ 4 मोर देन द डिजिट इन द 10% प्लेस देन फाइंड द नंबर। तो ये क्वेश्चन भी हमें नहीं समझ आया क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं हम पढ़ते, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। फाइंड द रॉन्ग टर्म्स इन द फॉलोइंग सीरीज़, तो रॉन्ग टर्म्स ये सीरीज़ से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको ज़रूर आप सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो आप। तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करें कि क्या कौन सी टर्म जो है इसमें सीक्वेंस में कौन सा एक वर्ड जो है वो गलत है, कौन सी टर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ कार इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, ये स्पीड डिस्टेंस टाइम से दूसरा क्वेश्चन है अभी। एट 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है कार। व्हाट इज़ द डिस्टेंस इट विल कवर इन 15 सेकंड, 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी कार 15 सेकंड में, 15 सेकंड में डिस्टेंस कितना करेगी कवर कार। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, जिसने स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ा है तो ये इसका स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, ये सॉल्व कर लोगे। स्टेटमेंट एक दी हुई है यहाँ पर, वीडियो पास करके इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लें क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस को जो पेपर पूछा गया है इसमें हम डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, डिटेल में यानी हम पूरी डिटेल बताएंगे क्या कंसेप्ट पूछेगी, इसकी बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी बनती है नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उस पर हम एक वीडियो ज़रूर लाएंगे और उसमें पूरी डिटेल कवर करेंगे। वीडियो पे अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबाएँ, ताकि हम जो वीडियोज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ऑलवेज हम लाते हैं और अब भी जो हम लाएँ आप तक वो वीडियोज़ पहुँच सके। द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ 10 नंबर्स इज़ 25। If the sum of the two number is 50, what is the average of the remaining 8 numbers? तो ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसका आप जल्दी से बताएं क्या हो सकता है आंसर। ओके, क्वेश्चन ये एवरेज से पूछा गया है, तो एवरेज आपने अगर पढ़ी है तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। इफ़ कार्स प्राइस इंक्रीज बाई, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस, देखो मोटे मोटे मैंने कहा था, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैथमेटिक्स से कौन से टॉपिक पढ़े, मैंने कहा था आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये कंसेप्ट ऐसे हैं जो पढ़े जाएँ। वर्क के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये जैसे कि ये है, इफ़ कार प्राइस इंक्रीज बाय 15% एंड द डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज चेंज, क्या परसेंटेज में चेंज हुआ। 15 इंक्रीज हुआ, 10 डिक्रीज हुआ, इसका आंसर 5 नहीं होगा, देखना ये 5 बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका आंसर कुछ और होगा, मेरे ख्याल से 2.5 होगा। ये आप देख लेना, ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं करना, सीधा सीधा गलत हो जाए। 5 तो मेरे ख्याल से नहीं होगा इसका आंसर। द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स आर 85। देखो ये मैंने पढ़े हैं अपने ज़माने में 2-3 साल पहले, उसके बाद मैंने मैथ रीजनिंग जो अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था उसके बाद छोड़ दिया, पढ़ाया नहीं है, पढ़ा था पढ़ाया नहीं। पढ़ाता बंदा तब है जिस पे होल्ड होता है, जो खुद अपनी मेहनत करके खुद अपने लिए जस्ट कुछ दिनों के लिए पढ़ा हो कि बस अब एग्ज़ाम दिया उसके बाद भूल गया,
तो वो वाला किसी को नहीं पढ़ाया जा सकता, सीधी सी बात है। द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन 4 सब्जेक्ट 85 हैं। एवरेज से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, इफ़ द स्टूडेंट स्कोर 92 इन द वन अदर सब्जेक्ट वन मोर सब्जेक्ट व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। एवरेज का क्वेश्चन फिर से पूछा गया। एवरेज देखो मैंने कहा था एवरेज आप ज़रूर पढ़ें। व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर, सीरीज से भी दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीरीज से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिसिंग नंबर क्या रहेगा। 1 8 27 64 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा। तो क्वेश्चन हम इफ़ अ पर्सन स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ, तो डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्शन हालांकि मैंने बताया हो ये इजी क्वेश्चन होगा, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप वीडियो पास करके इसको देख लें। डायरेक्शन रीजनिंग कंसेप्ट हमने वीडियोस आपको अपलोड की हुई हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है रीजनिंग में। मैथमेटिक में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम है, लेकिन जो बैकग्राउंड मैथमेटिक वाले हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। इन एन एग्जामिनेशन फॉर 34% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल इन अर्थमेटिक, 42% इंग्लिश में फेल हो गए। इफ़ 20% फेल इन अर्थमेटिक एंड इंग्लिश, बहुत दोनों में। परसेंटेज देखो फिर से, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क, तो ये जो सीरियस, ये इस तरह के कंसेप्ट हैं, इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं, यही मेन कंसेप्ट है। तो इनकी जो है आपको एटलीस्ट 2 3 अलग अलग सोर्सेज से वीडियो देगा। हम भी अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो लेक्चर्स, तो वो भी आप देखें। प्रैक्टिस सेट भी हमको आपको PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी साथ में। अदर भी आप डिफरेंट सोर्सेज से भी आप अपने हिसाब से इन टॉपिक को क्लियर करें। वर्क पे आ गया, मैन कंप्लीट टास्क इन 6 days वाइल बी। ये बहुत सिंपल है, जब मैंने पढ़ा था बहुत सिंपल था, एक दो वीडियो में ही समझ आ गया था और इजी है। इसको आसानी से आप 1-2 वीडियो देखोगे आप ये समझ आ जाएगा वर्क और इसका। इन कोड देखो, कोड ये आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग। ये तो देखो ये बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया। देखो पोज को कोड किया गया, इसमें स्टूडेंट सोचो कि 4 हैं तो यहाँ तो 8 हो गए। एक्चुअली में बहुत देखो कंफ्यूज किया। इसमें पहला वर्ड कुछ नहीं है, दूसरा वर्ड पी के बाद दूसरे वर्ड में देखो क्यू, ओ के बाद एक छोड़ के तीसरा पी, ओ के पी, एस के बाद एक छोड़ के दूसरा टी, ई के बाद एक छोड़ के दूसरा एफ, यानी एक छोड़ के बात करनी है। तो टाइप कैसे होगा, टाइप को एक छोड़ना है, एस को आप छोड़ दो, टी के बाद यू है, ठीक है। वाई के बाद जेड, दूसरा एक छोड़ के जेड होना चाहिए, ठीक है। पी के बाद क्यू, एक छोड़ के क्यू होना चाहिए यहाँ पर इस लाइन में, तो इसमें क्यू यहाँ पर है, इसमें बाकी किसी में क्यू नहीं है, तो आंसर ये आपका सी हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, इतने ज़्यादा नहीं था टफ। अब आपने पढ़ी है कोडिंग डिकोडिंग तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का है, इसको आप देख सकते हो वीडियो पास करके। ये कोई स्टेटमेंट है, मुझे बड़ा अलखत सी आती है इसको देख कर। यह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हालांकि करने पड़ते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन आप जल्दी कवर कर लेते हो, ऐसे क्वेश्चन में 1-2 मिनट लग जाते हैं। तो इसको ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाए ना, इसको थोड़ा सा देखोगे तो ईजी ही होगा। स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे क्वेश्चन है। तो लास्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, इफ़ ए इज़ बी है, ए बी का रिलेशन बताया है और इज इक्वल टू 3:4, तो B इज़ टू C इज इक्वल टू 5:6, देन AC क्या होगा। ये भी मैथमेटिक का क्वेश्चन ही लग रहा है, तो इसको आप देख सकते हो वीडियो पास करके। तो हमने जो है 3 वीडियो इस पे डाल दिए हैं। कंप्यूटर का हमने अलग से बताया, जनरल अवेयरनेस का अलग से बताया और अभी मैथ और रीजनिंग का भी बता दिया। अब हमारे पास एक इंग्लिश बचता है, उम्मीद करते हैं जल्दी ही इंग्लिश की वीडियो भी आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्वालिटी के साथ हम कंटेंट लाते हैं, क्वालिटी में ही बिलीव करते हैं। जितना भी एक सिलेबस में GK और कंप्यूटर का पोर्शन है ऑलमोस्ट सारा हमने कवर करवाया। हमारे स्टूडेंट सभी ने जो है इसमें जो भी जिन्होंने चेक किया है उसमें से 20 में से 20, 19, 18 इस तरह से मार्क्स लाए हैं। तो जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर आप जो है ये स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और इससे आपको सारे जितने भी हमारे पास कंटेंट है बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको अवेलेबल करवा दिया जाए। क्योंकि देखो आपको होगा ये क्यों आप बार बार बता रहे हो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो हमने इतनी मेहनत से चीज़ें तैयार की एग्ज़ाम के लिए, अब एग्ज़ाम आ रहा है जब VLO का, जल्दी ही उम्मीद करते हैं नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स ये ना पढ़ें तो हमें बड़ा दुख होगा कि इतनी मेहनत लगाई है तो आप तक पहुंचाने ये बहुत ज़रूरी बनता है। इसलिए हमने बिल्कुल कास्ट लोवेस्ट कास्ट रखी है 99 में सारी चीज़। हालांकि एक कंप्यूटर के नोट्स बनाने में 2 महीने पूरे लग गए थे, जिसमें 8-8 घंटे एक दिन के यूज़ हुए। तो इस मेहनत से बनाया, लेकिन ताकि एवरीवन कैन अफोर्ड दिस नोट्स। तो यहाँ पर आप सभी नोट्स और वीडियो लेक्चर्स और MCQs ले लें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसकी वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।